कृष्णा। प्रसन्नता है आप सबको यहाँ पर देखकर। आप में से कितनी लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं इस स्थान में? ओके, सभी लोग प्रायः। हाँ, ओके। अच्छा लगा आपको ये स्थान कि नहीं अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा यहाँ पर? हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। जैसे मायावी थे हमारे कृष्ण भगवान, वैसे ही यहाँ पर उसी प्रकार की अनुभूति हो रही, चारों तरफ सजा हुआ और उसकी वो माया दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत अच्छा, यस, ऐसा लगता है ना मंदिर आकर के कुछ भगवान का स्थान है। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कैसा लग रहा है आपको? ठहराव, बहुत अच्छा। और कोई? बहुत शांति, यस। और ये ऐसी शांति है जो घर की शांति से अच्छी है ना? दोनों शांतियों से घर की। घर की शांति की तबीयत खराब है। अच्छा, आप कुर्सी पर बैठना चाहें तो कुर्सी है पीछे, ठीक है? ओके, थैंक यू। इसको थोड़ा सा आप अपने मोबाइल्स को साइलेंट कर सकते हैं सब लोग? आप सबके पास है मोबाइल इस समय? देखिए साइलेंट में है कि नहीं है, और नहीं है तो कर दीजिए। बांसुरी केवल कृष्ण बजाते हैं, मोबाइल नहीं। सो ये जैसे आप लोग आए आज यहाँ पर और अभी इस समय हम लोग सब बैठे हुए हैं, तो ये एक संग है। संग मतलब एसोसिएशन, किसी के संग में आना। और ये संग बहुत प्रभावी होता है, हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसे आप जब यहाँ पर आए तो आपको कुछ एक शांति का अनुभव हुआ, कुछ एक दिव्यता का अनुभव हुआ, कुछ एक अलग वातावरण लगा। कारण ये था कि यहाँ पर सतत भगवान का नाम होता है, चलता रहता है भगवान का नाम। तो इसीलिए ये जो वातावरण है ये बहुत प्रभाव करता है। संग का असर बहुत होता है। हम किसके संग में रहते हैं उसके अनुसार हमारी गति या हमारा भविष्य बनता है, हमारा लक्ष्य बनता है। हो सकता है हमने बहुत कुछ सोचा हो अपने भविष्य के लिए, हम ऐसे करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, लेकिन कभी कभी संग अच्छा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा कॉलेज में जाता है पढ़ाई करने, तो कॉलेज में जब एडमिशन लेता है, क्या वो सोचता है कि 2 साल बाद मैं फेल होकर, शराब पीकर, जुआ खेलकर बुरी तरह कॉलेज से निकाला जाऊंगा? क्या ऐसे सोचकर कॉलेज में एडमिशन लेता है? नहीं, एडमिशन लेता है, पढ़ूंगा, डिग्री मिलेगी, फिर उसके बाद अच्छी नौकरी करूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा इत्यादि, यही तो भाव होता है। लेकिन फिर संग अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे शराब पीने लगता है, गलत काम करने लगता है, फिर 2 साल बाद उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसका संग खराब था। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में 2 चीज़ों को महत्व देना। सबसे पहला है बुरे संग से बचना, और दूसरा अच्छे संग की ओर भागना। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो भक्ति तो छोड़िए, आप वैसे भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। फिर वो चाहे पढ़ाई हो, फिर वो चाहे व्यापार हो, जॉब हो, संबंध हो आपके, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, बुरे संग से दूर रहना, क्योंकि बुरा संग जो होता है, देखिए कैसा प्रभाव करता है। आप सब ने रावण का नाम सुना है? जानते हैं रावण को? कौन से सेक्टर में रहता है? यहाँ पे? अच्छा, ओ अच्छा, फिर तो हम लोग रावण के क्षेत्र में हैं। सो रावण कैसा व्यक्ति था? बुरा था, अच्छा था? साधारणतः हम लोग कहते बुरा था, लेकिन रावण बुरा नहीं था प्रारंभ में। इसका वर्णन आता है रामायण में।
रावण का जब जन्म हुआ तो उसके जो नाना थे सुमाली, तो वे असुर कुल से थे, दैत्य राक्षसों के कुल से। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी का विवाह एक बहुत अच्छे कुल में हो, जिससे जो आगे संतान आए बहुत अच्छी आए, बहुत शक्तिशाली आए। तो उन्होंने विश्रवा को चुना। विश्रवा पुलत्स्य के पुत्र हैं, तो उनको चुना और उसने जाकर प्रभावित किया और विश्रवा ने विवाह किया और फिर संतान हुई। लेकिन फिर भी रावण बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब उसके नाना ने उससे कहा कि जब वो बहुत शक्तिशाली हो गया, तब उसके नाना ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा जो भाई है ना कुबेर, ये देखो ये विमान लेकर घूमता है। ये जो पुष्पक विमान रावण का था, दरअसल वो कुबेर का था पहले। तो उसके नाना ने कहा कि ये जो कुबेर ये लेकर घूमता है, देखो पुष्पक विमान, और इसको पूरा राज्य मिला हुआ है, तुम्हारे पिता इसका बड़ा आदर करते हैं, इसको सब कुछ देते हैं, तुम इससे छीन लो सब कुछ। रावण ने कहा मेरा भाई है वो, रावण के भाई हैं, दोनों एक ही पिता की संतानें हैं। तो रावण ने कहा मेरा भाई है, मैं क्यों उससे छीनूं? अरे बड़ा भाई है, मैं उसके आश्रय में रहूँगा। तो सुमाली ने कहा नहीं। पहले तो रावण को कई बार समझाया, रावण ने मना किया, लेकिन वो संग का प्रभाव। तो सुमाली के संग में रहते रहते धीरे धीरे रावण ये सोचने लगा सही बात है, सब कुछ उसको ही क्यों मिले, मुझे मिलना चाहिए। और फिर उसने उसको परास्त किया, उसको भगा दिया। उसका जो लंका थी, एक्चुअली जो लंका थी वो उसकी थी, कुबेर की। तो फिर उनको वहाँ से भगा दिया और उनका विमान भी छीन लिया, और फिर वो और बुरे चीज़ों में पड़ गया। तो देखिए, हम लोग कभी बुरे व्यक्ति का उदाहरण देना हो तो हम रावण का उदाहरण देते हैं, लेकिन रावण भी बुरा नहीं था, संग ने उसको बुरा बनाया। कैकई क्या बहुत बुरी थी प्रारंभ से? कैकई ना प्रारंभ में बुरी थी ना बाद में बुरी थी, केवल वो समय जब उसने मंथरा का संग कर लिया या मंथरा की बात सुन ली, वो समय केवल वो बुरी हो गई, जिसने उसने रामचंद्र जी को वन में भेज दिया। तो हम सब ये कथा जानते हैं कि कैसे मंथरा ने, और मंथरा कौन थी? दरअसल मंथरा कैकई को भी नहीं पता था कौन थी। जब रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया गया तो अयोध्या में सारे लोग पूछने लगे कि ये कौन है, ये कैकई कहाँ से आई है, इसका क्या परिवार कौन सा है? तो किसी को पता नहीं था। तो सबने कहा चलो कैकई को पूछते हैं। तो कैकई के पास आए, मंथरा कहाँ से आई है, कौन है उसके माता पिता? कैकई ने कहा मुझे भी नहीं पता। तो लोगों ने कहा कि आप जानती नहीं हैं कि वो कौन है और उस पर इतना विश्वास कर लिया आपने। तो ये बुरे संग का, दरअसल ये एक दृष्टि से देवताओं की योजना थी, लेकिन मंथरा के थोड़े से संग से कैकई, जो श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करती थी, उस प्रेम को भूल गई। तो देखिए, संग का ही असर है ना। हम लोग संग की बात कर रहे हैं कि कैसे संग में रहना चाहिए, तो संग का असर है। या दुर्योधन की बात देखें, दुर्योधन भी जब छोटा था तो विष उसके मन में डाल दिया गया शकुनी के द्वारा। ऐसा नहीं था दुर्योधन बुरा ही पैदा हुआ था या बुरा था, लेकिन उसके पिता की जो आकांक्षाएं थीं, उसके पिता राज्य चाहते थे, तो वो आकांक्षाएं पुत्र में चली गई, और ऊपर से शकुनी का संग, तो दुर्योधन बहुत बुरा हो गया, बिगड़ गया। तो देखिए, ये कुछ उदाहरण अभी हमने, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं कि जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमें प्रभाव होता है। कुछ अच्छे उदाहरण देख लें। प्रहलाद महाराज सारे बुरे लोगों के बीच रह रहे हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का संग उन्होंने लिया था, नारद मुनि का, और उसके कारण बुरे व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी वे कभी बुरे नहीं बने। मतलब एक अच्छे व्यक्ति का संग कितना प्रभाव कर सकता है।
ध्रुव महाराज, उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति का संग किया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। नारद मुनि का खुद उदाहरण है। नारद मुनि छोटे से बालक थे और उस समय उन्होंने संग किया। कुछ साधु आए थे उनके घर में। नारद मुनि छोटे बालक थे। साधु आए, कुछ महीने रहे उनके घर, उन्होंने सेवा की साधुओं की, और फिर साधुओं के संग से उनके हृदय में भक्ति या वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये संग हमारा। कैसा संग होना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही संग हमारा बन जाएगा। इसीलिए कुछ लक्षण हैं बुरे संग के और कुछ लक्षण हैं अच्छे संग के। बुरे संग के लक्षण क्या हैं, किसे कहते हैं, बुरा संग से क्या होता है? बुरे संग से सबसे पहली चीज़ होती है, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो समाप्त हो जाती है। वैसे भी लोगों में आजकल कलयुग के समय में श्रद्धा बहुत कम है भगवान के विषय में। अन्य चीज़ों में बहुत श्रद्धा है, साइंस में, विज्ञान में बहुत श्रद्धा है। एक अभी कुछ समय पहले एक बड़े वैज्ञानिक कोई थे, उनकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले वो कह गए कि भगवान होता ही नहीं है। तो सारे जो विद्यार्थी हैं वो कहने लगे कि देखो वो वैज्ञानिक ने कहा है भगवान नहीं होता। हमने कहा उनसे कहना था कि भगवान नहीं होता तो बचा लेते अपने आप को, मर क्यों गए? विज्ञान इतना आगे है। तो लोगों की जो श्रद्धा है वो वैसे भी भगवान में नहीं है, और ऊपर से हमारा संग इतना बुरा होता है कि जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो भी समाप्त हो जाती है। हमें लगता है ये सब करना कोई आवश्यक नहीं है, ये भक्ति करना, भगवान के विषय में बात करना कोई आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहला प्रभाव बुरे संग का होता है जहाँ हमारी श्रद्धा बहुत कमज़ोर या कहना चाहिए ख़त्म ही हो जाती है। दूसरा प्रभाव होता है हम बुरी आदतों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अगर हम बुरे संग में हैं तो जितनी बुरी आदतें हैं उसकी ओर हमारा प्रभाव, हमारा मन बहुत जल्दी भागता है। हमें नहीं लगता कि हमें कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास रहने वाले सारे बुरे कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई व्यक्ति रहता है, वो गलत तरीके से धन कमाता है और आप देख रहे हैं कि उसके पास गाड़ी भी आ गई, उसने घर भी बहुत बड़ा कर लिया और उसके पास पैसा भी बहुत है, बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं उसको, और आप सोचते देखो हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, वो गलत काम कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, हमें भी वही करना चाहिए। तो प्रभाव हो जाता है। तो जो बुरा संग का दूसरा प्रभाव है कि बुरी आदतें, और ये तो केवल एक उदाहरण हमने दिया, बहुत सी बुरी आदतें हमें लग जाती हैं बुरे संग में। तो इसलिए दूसरा प्रभाव है कुसंग का या बुरे संग का, जहाँ हमारी आदतें बुरी हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव होता है मन की शांति खो जाती है। जैसे आप में से किसी ने कहा कि यहाँ आए तो बहुत शांति लगी। तो बाहर जब ऐसे संग में होते हैं जो लोग अच्छे नहीं हैं तो फिर मन की शांति नहीं रहती है, थोड़ा दिखावा रहता है। हम पिछले कई वर्षों से बहुत से लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके जीवन के विषय में उनको मार्गदर्शन देते हैं, तो हमने देखा है कि अधिकतर लोगों का जीवन बहुत आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। एक दिखावे का जीवन है। घर में कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है, बड़े अच्छे से जाते हैं बाहर, लेकिन घर में बड़ी तकलीफ़ है, जीवन में तकलीफ़ है, मगर उसको छुपाकर और एक आर्टिफिशियल हंसी, एक आर्टिफिशियल चेहरा प्रकट करते हैं सामने। और ऐसे ऐसे लोग आप देखोगे कोई एक व्यक्ति पार्टी कर रहा है। अब सोचिए, आपने किसी व्यक्ति को देखा कि वो पार्टी कर रहा है, नाच रहा है, पी रहा है, मज़ा कर रहा है, आप देखकर क्या सोचोगे?
बहुत अच्छा जीवन है, एंजॉय कर रहा है। वो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो अपने दुख को छुपा रहा है। उसको दुख इतना है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उसको मार्ग नहीं पता कहाँ जाए, तो वो चला जाता है और वो शराब पी रहा है, नाच रहा है। हमें लग रहा है बड़ा अच्छा पार्टी कर रहा है, वो पार्टी नहीं कर रहा है, वो अपने दुख को छुपा रहा है। क्या करे, कहाँ जाए? अकेलापन बहुत लोगों का प्रॉब्लम्स है। हम जब देखते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा हुआ है, यूरोप में बहुत आगे लोग बढ़े हैं, तो एक सर्वे किया गया था कई साल पहले। तो उस सर्वे में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा था कि आपको सबसे बड़ा डर क्या है, आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? 1, 2, 3 आप बताइए। तो जहाँ अमेरिका, यूरोप जो बहुत आगे बढ़े हुए देश हैं, जिनको जहाँ हम सब जाना चाहते हैं कि हम लोग अरे अमेरिका जाना है, वहाँ पर क्या आया उत्तर? सबसे पहले नंबर पर उत्तर आया था कि हर व्यक्ति ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरा जो पार्टनर है, मतलब या पति का पति, पति का पत्नी या पत्नी का पति इत्यादि, वो कहीं मुझे छोड़ ना दे। अकेलापन ये बहुत बड़ा आजकल डिजीज़ हो गया है लोगों में। क्यों हो गया है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों व्यक्ति ऐसे? तो क्योंकि हमने नेचुरल स्वाभाविक जीवन से हम दूर चले गए, एक आर्टिफिशियल जीवन क्रिएट कर लिया। तो इसीलिए जो बुरा संग होता है वो मन की शांति को नहीं देता। और एक महत्वपूर्ण बात बुरे संग से होती है कि बुरे संग के द्वारा हमारे कर्म बढ़ जाते हैं। हम जो काम करते हैं, देखिए हम लोग कोई भी जीवन दिन में कुछ भी काम करते हैं, हमें नहीं पता इसका क्या प्रभाव है। हर कार्य का एक फल होता है, कर्म। ये कर्म का नियम है। एवरी एक्शन, जो भी आप कार्य करते हो उसका फल होगा ही। आपने किसी को बुरा भला कह दिया, आप भूल गए, लेकिन प्रकृति भूलती नहीं है, प्रकृति के नियम भूलते नहीं है, वो लिख कर रखते हैं। और फिर आपको उसका भुगतना, और जब भुगतना पड़ता है तो हम प्रश्न करते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हमें एक व्यक्ति मिले थे, वो कहते थे कि उनके जीवन में बहुत कुछ हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी जीवन में एक चींटी को भी नहीं मारा है, मतलब मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। तो जब हमारे जीवन में ऐसी बात आती है, हम निराश हो जाते, हताश हो जाते, पूछने लगते हैं ये क्यों हो रहा है जीवन में। क्यों? क्योंकि जब आप कर रहे थे कुछ गलत काम, तब आपने ये सोचा नहीं कि इसका फल आएगा और मुझे इस तरह से भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए बुरा संग क्या करता है? बुरा संग हमारे बुरे कर्म का फल हमें प्रकट करा देता है, कर्म के फल तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बुरे संग से हमें बहुत बचना चाहिए। और साथ ही साथ बुरा संग हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, किस लिए हमें जीवन मिला है, ये हमें जानने नहीं देता। कई लोगों से पूछा जाए कि किस लिए जीवन मिला है, लोग कहें खाओ पियो मजा करो। सबसे पहला उत्तर उनका वो है, जीवन इसलिए मिला है। अगर जीवन इसलिए मिला होता खाओ पियो मजा करने के लिए, तो किसी को बीमारी नहीं होती, कहीं गरीबी नहीं होती। क्यों? जीवन है खाने पीने मजा करने के लिए, तो जब उसके लिए मिला है तो गरीबी क्यों है, फिर बीमारियां क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं जीवन में, मन में चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि जीवन उसके लिए नहीं बना। साधारणतः जब जीवन जिसके लिए बना है हम उसके लिए उपयोग करते हैं, तो फिर जीवन में कष्ट नहीं होते। बहुत सरल सिद्धांत है ये। देखिए, भक्ति का, कर्म का, जीवन का सिद्धांत कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है समझने के लिए। और क्या है कि जब हम जिसके लिए हमें जीवन मिला है हम उसके लिए उपयोग करते हैं, तो जीवन में कष्ट नहीं होते। लेकिन जब जीवन मिला है उसके लिए हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे खाओ पियो मजा करो, ये जीवन है, एंजॉय करो, पैसा कमाओ, तो फिर जीवन में कष्ट आता है। तो हमें सही तरह से सोचना है, समझना है।
इसका अर्थ ये नहीं है कि हर कार्य बंद कर दो, पैसा कमाना बंद कर दो, पढ़ाई करना बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। और नहीं, उस चीज़ को सही दृष्टि से समझने का प्रयास करो। जीवन मिला है हमें ताकि हम भगवान को जान सकें, अपने आप को जान सकें। ये पशु जीवन में संभव नहीं है। आपको क्या लगता है, कुत्ते और बिल्लियाँ जो बाहर हैं वो ये सोचते हैं कभी कि एक दिन मुझे भगवान प्राप्त होंगे? या वो ये भी सोचते हैं कभी कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है? वो ये भी नहीं सोचते हैं। उनके अंदर वो भी बुद्धि नहीं है। उनको पत्थर मारा जाता है, लोग डंडे मारते हैं, वो डंडा खा के भाग जाते हैं। उनका एक ही विचार होता है, कल मुझे डंडा नहीं पड़े, इस तरह से मैं बचकर जाऊंगा। कुत्ता बिल्ली यही सोचते हैं ना। वो ये नहीं सोचते कि मुझे क्यों डंडा पड़ रहा है, क्या किया है मैंने, क्यों नहीं मैं सुख से रह पा रहा हूं। ये वो सोचते ही नहीं है, बुद्धि नहीं है उतनी सोचने के लिए। लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि दी है। तो इसीलिए जब हम बुरे संग में होते हैं तो फिर जीवन का जो लक्ष्य है भगवान को जानना, अपने आप को जानना, उसको भूल जाते हैं। इसीलिए अच्छा संग, और अच्छे संग का प्रभाव क्या होता है? अभी हमने कुछ वर्णन किए, बुरे संग का क्या प्रभाव होता है, याद है आप लोगों को? भूल गए सब? तुरंत बताइए, एक दो चीज़ें। हमने 5-6 चीज़ें बताई। बुरे संग का प्रभाव, पहला, भगवान पर श्रद्धा बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छा। और कुछ? जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। और कोई? मन अशांत हो जाता है। बहुत अच्छा। और बुरी चीज़ों की ओर बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाते हैं। कर्म का सिद्धांत, कर्म बढ़ जाते हैं हमारे, बुरे कर्मों का फल। तो ये थे कुछ बुरे संग का प्रभाव। तो अब अच्छे संग का क्या प्रभाव होता है? बिल्कुल इसका उल्टा। अच्छे संग के प्रभाव में सबसे पहले ये होता है कि हमारी श्रद्धा बढ़ती है भगवान में। श्रद्धा को मजबूत करता है ये अच्छा संग। दूसरा प्रभाव होता है कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा बनता है। जैसे आप अच्छे संग में हो और कुछ गलत काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप डरोगे। बुरे संग में आप गलत काम करने से डरोगे नहीं, आप छुपाओगे नहीं, है ना? लेकिन अगर अच्छे संग में हो और कोई गलत काम हो भी रहा है तो सबसे पहले आप छुपाओगे, डरोगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप उसको बहुत ओपनली नहीं करोगे और धीरे धीरे उसको छोड़ने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये समझ जाओगे कि गलत है। लोग तो यही नहीं समझते हैं कि जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए छोड़ते ही नहीं हैं। अच्छे संग में हम अच्छा चरित्र बनाते हैं। कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धन का नुकसान हो जाए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, स्वास्थ्य का नुकसान हो जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन चरित्र का नुकसान हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान है। धन फिर से आ जाता है, चला गया, हानि हो गई, फिर से आ जाता है। स्वास्थ्य भी फिर से आ जाता है। चरित्र बहुत कठिन है कि बहुत गिरा हुआ चरित्र हो और वो व्यक्ति साधु बन जाए। तो इसीलिए चरित्र को बनाता है अच्छा संग। तो पहला उसका लाभ है श्रद्धा बहुत मजबूत कर देता है। और श्रद्धा मजबूत होगी तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन के उद्देश्य की ओर। जिस चीज़ में श्रद्धा ही नहीं है हम उसमें आगे क्यों जाएंगे? मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और आपको उसमें विश्वास ही नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं करेगा, ये ठीक नहीं है डॉक्टर, पता नहीं डिग्री झूठी ली है इसने, ये जो भी है, विश्वास नहीं है, तो फिर आप उसके पास जाओगे नहीं। जाओगे भी तो वो जो कहेगा वो करोगे नहीं। लेकिन अगर किसी डॉक्टर पर आपको पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बिल्कुल गलत बात नहीं कहता, बहुत अच्छी तरह समझाता है और दवाइयाँ अच्छी देता है, आप उसके पास जाओगे, है ना? तो अच्छा संग क्या कर रहा है? अच्छा संग हमारी श्रद्धा बढ़ा रहा है, हमारे चरित्र को अच्छा बना रहा है, जो बहुत ज़रूरी है।
आज के समय में लोग चरित्र भूले हुए हैं। किसी को पूछिए कैरेक्टर की बात, चरित्र की, कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर आपको देखना है कि व्यक्ति सफल है या नहीं, उसकी जेब में देखो, पैसा है टॉप क्लास, बस, और कुछ नहीं देखना। ये अभी हुआ है, पिछले 20-50 सालों में हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। और वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं है, वहाँ चरित्र को महत्व दिया जाता है, धन को नहीं। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति बने थे, उनको क्यों राष्ट्रपति बनाया गया? क्या वो बहुत धनवान थे? बिल्कुल धनवान नहीं थे। कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे वो? मतलब क्या उनका प्रोफेशन क्या था? टीचर थे, है ना, टीचर थे, किसान परिवार से, लेकिन टीचर थे। तो उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि शिक्षक हैं। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े अमीर परिवार से आ रहे थे और उन्होंने बहुत पैसा दिया, ये लो पैसा, मुझे बना दो प्रेसिडेंट। तो चरित्र देखा जाता था। लेकिन आजकल चरित्र नहीं, पैसा देखा जाता है। और हम लोग देख रहे हैं राजनेता जो हमारे सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनके चरित्र को देखिए। क्या चरित्र है उनका? है कोई अच्छा चरित्र? 2-4 को देख लीजिए, ठीक है। अभी इस समय में हम मानते हैं 1-2 लोग हैं जो बहुत अच्छे चरित्र के हैं, लेकिन बाकी सारे किस लिए बैठे हैं? जोड़ तोड़ कर कुर्सी चाहिए, बस। क्यों कुर्सी चाहिए? शीश महल बन जाए। वो तो कर्म का नियम है। तो क्यों चाहिए ये सब चीज़ें? क्योंकि हम सोचते हैं कि चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें क्षणिक हैं। शीश महल भी छूट जाता है ना, सब क्षणिक है, कितने समय रहेगा। लेकिन चरित्र को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर चरित्र अच्छा है तो हमारे अंत समय में हम जब भगवान के समक्ष खड़े होंगे तो हमें सर नहीं झुकाना पड़ेगा भगवान के सामने कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया और मैंने उसको सब बर्बाद कर दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि आपने जीवन दिया, मैंने बहुत अच्छा उपयोग किया उसका। तो ये अच्छे संग का प्रभाव है कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा बनता है। साथ साथ आंतरिक शांति बहुत जल्दी मिलती है। जब अच्छे संग में होते हैं तो मन शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो हम शांत मन से भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। तो अच्छे संग का एक और प्रभाव है, आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने कहा, जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना और कृष्ण को, भगवान को जानना। वो बहुत तीव्रता से होता है अच्छे संग में। तो इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए कि हम अच्छे संग में रहें, शुद्ध जीवन जिए। आजकल शुद्ध चीज़ें पाना बहुत कठिन है ना। आप घी खरीदने जाओ, आपको बहुत सारे घी मिलेंगे, लेकिन एक भी शुद्ध नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हर एक में रहती है। शुद्ध चीज़ें पाना मुश्किल है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए हम शुद्ध जीवन जिए। शुद्ध जीवन से आत्मबल बढ़ता है। ऑनेस्ट लाइफ ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो हमें शुद्ध जीवन लेना चाहिए। तो ये अच्छे संग और बुरे संग का प्रभाव है। अब इन अच्छे और बुरे संग के परे एक और संग है जिसे साधु संग कहते हैं। एक हो गया अच्छा संग अच्छे लोगों का, एक हुआ बुरे लोगों का संग, और एक होता है साधु संग। तो साधु संग ये क्यों महत्वपूर्ण है? साधु मतलब कौन है? साधु मतलब हर वो व्यक्ति नहीं जिसने भगवे वस्त्र पहने हैं, जिसने सर पे जटाएं रखी हैं, वही साधु है। आप में से कितने लोग कुंभ मेला गए थे? कुंभ मेला गए नहीं? बहुत कम लोग गए हैं। अच्छा, आप लोग गए नहीं कुंभ मेला? तो वहाँ पर बहुत सारे साधुओं को देखा होगा। किसी की जटाएं हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या। हम तो देख रहे थे कि हम भी नहीं गए, लेकिन हमें कई लोग भेज रहे थे कि कोई एक साधु है जिसने हाथ ऊपर रखा हुआ है कई सालों से, कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई बहुत सारे साधु हैं।
सबको प्रणाम। लेकिन साधु की सच्ची परिभाषा क्या है, किसे साधु कहना चाहिए? तो आइए आज साधु संग इस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में साधु की स्पेलिंग होती है SADHU और संग होता है SANGA। कितने शब्द हो गए, कितने लेटर्स हुए? 10। साधु के कितने हैं? संग में 5, SANGA संग 5। तो ये 10 शब्दों में क्या है साधु संग, हम इनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सब लोग। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो साधु संग का अर्थ पूछेंगे, बता सकेंगे? अच्छे बुरे संग का प्रभाव बता सकेंगे? पक्का? मेमोरी बड़ी पावरफुल है आप लोगों की। ओके, तो सबसे पहले साधु संग में S आता है। प्रारंभ साधु शब्द का पहली स्पेलिंग, साधु की स्पेलिंग क्या है? SADHU। तो S मतलब सरेंडर। तो साधु का प्रारंभ कहाँ से होता है? वो भगवा वस्त्र पहनने से नहीं, सर पे जटाएं रखने से नहीं। साधु का पहला S ही है सरेंडर। साधु कौन होता है, हम चर्चा करेंगे साधु कौन है और उसके संग का क्या प्रभाव है। साधु संग, जब तक ये 10 शब्द पूरे होंगे, 10 लेटर, हम साधु संग को समझ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए। आप लोग तैयार हैं? 3-4 घंटा और बैठना होगा ज़्यादा, सुबह के 7 बजे तक। तो S सरेंडर। साधु का पहला लक्षण क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। साधु मतलब वो जो भगवान को समर्पित है। फिर वो चाहे घर में रहता हो, वो चाहे संन्यास लेकर जंगल में रहता हो, व्यापार करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला लक्षण साधु का है S सरेंडर। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ में होते हैं तो हम भी भगवान को समर्पित होने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो साधु कौन है? साधु केवल वो नहीं है जिसने खुद समर्पण किया है, वो तो है ही, लेकिन उसके संग में हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी भगवान की ओर जाएं, हम भी भगवत गीता को समझें। गीता के अंत में भगवान ने जो आखिरी उपदेश अर्जुन को दिया वो क्या था? हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, जो भी मेरे संगत में आएगा, जो भी उसने बुरे काम किए होंगे, मैं सब माफ कर दूँ। वेरी गुड। हाँ, तो भगवान ने ये कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आओ, जितने पाप किए हैं सारे उससे मैं मुक्त करूँगा, डरो मत। तो साधु कौन है? वो खुद समर्पित है, सरेंडर्ड है, और हमें उस समर्पण की ओर ले जा सकता है, उसको, उसका प्रारंभ वो साधु। तो साधु संघ का S है सरेंडर। याद रखिएगा, साधु 10 है, 10 तक भूल मत जाइएगा। फिर प्रारंभ दूसरा क्या है? साधु ए का अर्थ होता है अवेकन्स। अवेकन्स मतलब उत्पन्न करता है, किसको? भक्ति को। तो साधु मतलब केवल वो नहीं जो, जैसे हम लोगों ने देखा बहुत सारे साधु कुछ भी गलत काम करते, नहीं। साधु मतलब जिसको देखकर भक्ति उत्पन्न हो जाए हृदय में, उसे साधु कहते हैं। तो साधु का S है सरेंडर, साधु का A है अवेकन्स। अवेकन्स भक्ति, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। कि हमारे लिए सबसे बड़ा आशीष, सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? तुलयाम लवे नापि, बहुत कम समय भी अगर साधु का संग मिल जाए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है वो। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। फिर हमें स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है अगर साधु का संग मिल जाए।
तो शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र क लाभ मात्र साधु संग। 1 सेकंड से भी कम समय का अगर संग हमें साधु का मिल जाए, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, जीवन बदल जाता है हमारा। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ केवल साधुओं के संपर्क में आकर जीवन बदल गया और आगे चलकर बहुत अच्छे से जीवन की सफलता को प्राप्त किया। तो ये दूसरा है साधु सरेंडर, ए से अवेकन्स, भक्ति उत्पन्न करते। अवेकन मतलब हमारे हृदय में सो रही है भक्ति। प्रभुपाद समझाया करते थे, हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, वे समझाते थे कि हमारे हृदय में भक्ति है, सबके हृदय में। ये मत सोचिए कि सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, वैरागियों के हृदय में भक्ति है, सबके हृदय में है। प्रभुपाद कह रहे थे इस समय सो रही है, सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करना है। साधु का काम है अवेकन्स, वो जागृत कर देता है भक्ति को। तो ये दूसरा लक्षण है साधु का। तीसरा शब्द क्या है? डी से होता है डिस्ट्रॉयस। डिस्ट्रॉय मतलब नाश कर देता है। किस चीज़ का नाश करता है? ऐसी सारी इच्छाएं जो भगवान की ओर जाने में बाधा हैं, साधु उन इच्छाओं को समाप्त कर देता है। देखिए हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती, मन में इच्छाएं आती है ना। इस समय भी आप सबके मन में इच्छा आ रही है कि नहीं आ रही है? आप यहाँ बैठे हैं लेकिन कुछ ना कुछ इच्छा आ रही होगी। कभी कुछ सुनते हैं तो इच्छा आती है, कभी कुछ देखते हैं तो इच्छा आती है। हजारों इच्छाएं हैं मन में। हम चलते चलते कुछ देख लेते, कोई बड़ी गाड़ी देख लेते, इच्छा हो जाती है एक दिन मेरे पास गाड़ी हो। कोई बड़ा बंगला देख लेते हैं, एक दिन मेरे पास बंगला हो। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को देख लेते, कोई अच्छे परिवार को देख लेते, हम इच्छा हो जाती मेरा भी परिवार ऐसा हो। इच्छाओं की कमी नहीं है, लेकिन ऐसी सारी इच्छाएं जो हमें भगवान की ओर जाने नहीं देती हैं, उनको रखकर कोई लाभ नहीं है हृदय में। इच्छाओं को तो होना चाहिए। देखिए कई लोग समझाते हैं कि आप आइए हमारे पास, हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, आपका मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। हो ही नहीं सकता, झूठ कह रहे हैं। हम भी कभी कहें तो मानिए मत क्योंकि होगा ही नहीं। मन है ना, हम लोग मरे हुए व्यक्ति थोड़ी हैं कि इच्छा नहीं होगी, तो मन में इच्छाएं होंगी। समाप्त कर देता है साधु ऐसी इच्छाओं को जो भक्ति के विरुद्ध हैं, जो हमें भगवान से दूर ले जाती हैं। इसीलिए साधुओं का संग करना चाहिए, शुद्ध करता है हृदय को। आप सब एक क्षण के लिए अपने मन में झांकिए और ये देखिए क्या कोई बुरी इच्छा है या नहीं है आपके हृदय में। कोई भी हो सकता है बिल्कुल ना हो, राइट? मिली कोई एक आध कोई इच्छा है, बुरी नहीं है, बहुत सारी है ना। अभी हो सकता है अभी दिख नहीं रहा हो क्योंकि हमें लगता है हमसे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा बहुत है। कभी किसी को देखते हमारे हृदय में द्वेष आ जाता है, कभी किसी को देखकर घृणा हो जाती है, बहुत सारी बुरी इच्छाएं हैं। तो उनको समाप्त करना है साधु का तीसरा कार्य। तो साधु क्या हो गए? पहला क्या है? सरेंडर। दूसरा क्या है? हाँ, अवेकन्स। तीसरा क्या है? डिस्ट्रॉयस। आपको याद रह रहा है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, हाँ, स्मृति बड़ी अच्छी है, मेमोरी। सो तीसरा डिस्ट्रॉयस, खत्म करता है। किस चीज को? हाँ। चौथा शब्द क्या है साधु में? एच। एच का अर्थ क्या है? साधु हेल्प्स, मदद करता है। साधु का तो कार्य है मदद करना ना, अपने लिए तो वो जीता ही नहीं है। तो जो भगवान को समर्पित है, जो भक्ति को उत्पन्न करा सकता है, जो ऐसी इच्छाओं का नाश कर सकता है, वो हर समय दूसरों की मदद करता है। तो साधु का एच शब्द हमें हेल्प्स, मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? किस चीज़ का हेल्प करता है?
हमारे जीवन में कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करने में मदद करता है। जीवन में कई दुविधाएं हैं, हाँ, उनमें से एक मोबाइल है। हमने पहले ही कहा था अपने मोबाइल साइलेंट कर दीजिए प्लीज़। सो जीवन में कई चुनौतियां हैं, कई चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपके जीवन में ना हो, लग नहीं रहा कि आप लोगों के जीवन में चैलेंजेस हैं। इनको कोई समझा दीजिए कैसे साइलेंट किया जाता है, उनको पता नहीं है। चले आगे। हम लोग इच्छाओं की बात कर रहे हैं या मोबाइल बज रहे हैं? तो एच क्या होता है? हेल्प्स। किस चीज़ में मदद करता है? हमारे जीवन में जो चैलेंज आते हैं, हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, हम भक्त बनना चाहते हैं, समाज कहते हैं पागल हो, अभी मत करो कुछ भी, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, हाँ बुढ़ापे में करना। वेरी गुड। जब आंख से दिखाई नहीं देना तब जाकर भगवान के दर्शन करना। जब चलने के लिए एक छड़ी लगे तब जाना मंदिर, क्योंकि वैसे भी हमारे लिए कोई काम के नहीं होगे, तब चले जाना। कानों से सुनाई नहीं दे तब जाकर अतुल कृष्ण प्रभु की कथा सुनना बैठकर, राइट। अभी यंग हो, कमाओ, जीवन में कुछ करके दिखाओ। हमें बार बार एक बात याद आती है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, हमारे साथ कुछ 100 लड़के थे। तो सुबह का समय हुआ, हम लोग सब जप करते हैं, तो सारे के सारे सब ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में आ गए और सब 100 लड़के माला लेकर हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, जैसे आप लोग वृंदावन में हमने किया था, याद है आप लोगों को? हाँ जी, हरे कृष्णा सब कर रहे। तो एक आदमी हमारे सामने बैठा था, वो देख रहा था पूरे डब्बे में सुबह हरे कृष्णा हर कोई माला लेकर घूम रहा है। तो उसको ये तो समझ में आया कि ये जो सामने मेरे व्यक्ति बैठा, मतलब हम, ये यही लेकर आया है इनको। तो हमें पूछता है कि ये सब आपके साथ आए? हमने कहा हाँ। तो कहते हैं इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया, मतलब इन सब का जीवन खराब कर दिया आपने। उसका कहने का ये मतलब था, इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया। हमें समझ नहीं आया हरे कृष्णा बना दिया मतलब क्या कह रहा है। तो हमने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये लोग बस यही करते हैं। बोले उसने, अब ट्रेन में व्यक्ति क्या करेगा? हमारे साथ गए हैं तो सब जप ही करेंगे ना, और कीर्तन करेंगे, कुछ करेंगे। अब ट्रेन में थोड़ी ना जाकर वो जॉब करेंगे या कुछ करेंगे हो। तो हमने कहा नहीं, ये लोग, इनमें से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ, तो उसको थोड़ी शांति हुई मन में। नहीं तो बहुत देर से उसको उलझन हो रही थी कि क्या होगा दुनिया में, 100 लड़के अगर केवल हरे कृष्णा हो गए तो क्या होगा। तो लोगों के मन में ऐसा भावनाएं हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब ऐसे, तो हमें चैलेंजेस क्या आते हैं, चुनौतियाँ क्या आती हैं। लोग कहते हैं क्यों इस युवावस्था में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अभी पैसा कमाओ, अभी बहुत कुछ करो, एंजॉय करो, फिर बूढ़े हो जाओ तब भक्ति करना। लोगों ने भक्ति को रिटायरमेंट प्लान बना के रखा हुआ है ना। रिटायरमेंट के लिए लोग प्लान बनाते हैं ना, बूढ़े हो जाएंगे तो मछली पकड़ने जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर तो भारत में कम है, विदेशों में लोग बूढ़े होते हैं, उनको बस कुछ नहीं है सुबह उठ के करने के लिए, वो टीवी देखते हैं, फिशिंग करते हैं जाकर, मतलब कुछ है नहीं, करे क्या। तो लोगों ने एक रिटायरमेंट प्लान में वो भी लिखा है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब फिर मंदिर जाया करेंगे रोज। तब क्या भक्ति करोगे? आपको पूछते हैं अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, हमें भी पता है क्या होता है वैलेंटाइन डे, ओके। सो वैलेंटाइन डे आ रहा है, उसमें आपको किसी को फूल देना है, गुलाब का फूल देते हैं। हमारे कॉलेज में जब थे तो हमारे अलग अलग थे, सफ़ेद फूल देने का एक रीज़न है, येलो फूल देना है तो ये रीज़न है, लाल फूल देना है। कॉलेज की बातें भूले नहीं हम अभी तक। तो किसी को फूल देना है आपको, कैसा फूल दोगे आप? मुरझाया हुआ, ऐसे गिरा हुआ है,
पूरा सूख गया है, बस पकड़ते ही टूट जाएगा, और पास में ले जाने से बदबू आ रही है, मुरझा गया है पूरा, ऐसा फूल दोगे? यू आर माई वैलेंटाइन, या जो भी कहते हैं, हमें नहीं पता क्या कहते हैं आज। ऐसा फूल देंगे? कैसा फूल दोगे आप? हाँ, कैसा दोगे? अरे बोलो, कैसे दोगे? घबरा रहा है क्योंकि अगर इसने कह दिया कि कैसा देगा तो इसको डांट पड़ जाए। अच्छा, फूल देने वाले हैं? अच्छा, पापा पीछे बैठे हुए हैं इसके। खैर, हम बता देते हैं, अच्छा सा फूल देंगे ना, मुरझाया हुआ तो नहीं देंगे, एकदम खिला हुआ फूल, सुगंधित फूल, बहुत अच्छा हम लोग फूल देंगे। तो जब आप किसी से प्रेम कर रहे हो तो उसको इतना अच्छा फूल देने जा रहे हो, तो फिर हमारा जो जीवन है, बुढ़ापे का जीवन कैसा होता है? मुरझाया हुआ फूल है। अब वो भगवान को आप देने के लिए आ रहे हो। अरे देना चाहिए तो फ्रेश देना चाहिए, जब यंग हैं, जब कुछ कर सकते हैं उनके लिए। तो इसीलिए चुनौतियाँ बहुत होती हैं। हम भगवान की ओर जाना चाह रहे हैं, लोग जाने नहीं देते हैं, घर वाले नहीं जाने देते। पर और चलिए, घर वाले तो फिर भी कह ले, चलो तुम्हें अच्छा लग रहा है करो। कभी कभी तो एक हमारे डिवोटी थे, बहुत अच्छे भक्त थे। हमारे यहाँ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तो उसमें भक्त कुछ आते हैं। तो हमने एक बार उनसे कहा कि आप इतने पास रहते हो मंदिर के, आप मंगल आरती क्यों नहीं आते हो? तो वो रेंट पे रहते थे, उनका घर जो था तो फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे था, नीचे उनके मकान मालिक रहते थे। वो कहते हमारा मकान मालिक आने नहीं देता हमें। हमने पहली बार सुना, हमने कहा मकान मालिक? आप परिवार है, आप उसको रेंट देते हो कि फ्री में रहते हो? तो बोले नहीं, वो थोड़ा ना ओल्ड आदमी है, हम अगर सुबह 4 बजे 4:15 बजे नीचे उतरते तो बहुत डांटता है, ये क्या तरीका है, ये नहीं जाना चाहिए, कौन सी भक्ति है, चलो जाओ वापस। तो फिर हम लोग आ नहीं पाते। बताइए, हमने कहा ये एक नया हमने सुना। हमने पहले सुना था कि रिश्तेदार नहीं आने देते, मित्र नहीं आने देते, यहाँ तो लैंडलॉर्ड नहीं आने दे रहे, मकान मालिक नहीं आने देते। तो खैर, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं हमारे अंदर। और कोई चुनौती आप लोगों को लगता है भगवान की ओर आने में? क्या चुनौती है? लोग रोकते हैं, और कोई चुनौती है कि नहीं? चैलेंज है? हाँ, मन सबसे बड़ा। वेरी नाइस, थैंक यू, इनके लिए तालियां बजानी चाहिए, बहुत अच्छा। मन, बाकी तो लोग छोड़ दीजिए, वो तो आप उनको हैंडल कर सकते हो, लेकिन ये जो बैठा है ना, इसको कैसे हैंडल करोगे? सबसे बड़ा शत्रु इधर ही है। मन के तक कहाँ सुबह सुबह उठ के जा, सो जा। मंदिर ही है ना, भगवान खड़े रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। कहाँ जाने वाले भगवान? 2 घंटे बाद भी गए तो वो भी वहीं खड़े हैं, शाम को भी जाएंगे वही खड़े हैं, जन्माष्टमी के दिन साल में एक बार गए तो भी वहीं खड़े हैं। क्या प्रॉब्लम है? मन बहुत बड़ा शत्रु है। तो ये चुनौतियां जो हैं, इसको पार करने में साधु मदद करते हैं। कितने हो गए? ओके, बताइए। एस से क्या है? सरेंडर, बहुत अच्छा। ए से अवेकन्स, डी से डिस्ट्रॉयज, एच से यू से बताया नहीं अभी तक। यू से होता है अपलिफ्ट्स। अपलिफ्ट्स मतलब ऊपर की ओर उठाता है। अपलिफ्ट्स, लिफ्ट मतलब उठाना, अप मतलब ऊपर की ओर। हाँ, हमारा जितना आज का समाज है और जितना ये सोशल मीडिया, ये जितनी चीज़ें किस लिए हैं? आपको नीचे गिराने के लिए, खींचने के लिए, है ना। आप बहुत अच्छा रहना चाहते हो। अब आप देखिए, आजकल लोगों के संबंध खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से बात करने की। वो फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, ट्विटर, हाँ क्या है, रील्स है, वही तो, ये सब बस बहुत चल रहा है, राइट। तो लोगों ने अपना जीवन ना बहुत सीमित कर दिया है। मैं और मेरा मोबाइल, कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब कोरोना आया था पहली बार, जब लॉकडाउन लगा, 14 दिन का लगा था शायद, 14 दिन का, तो सबको था कि बस 14 दिन बाद
सब ठीक हो जाएगा। फिर पता चला कंटिन्यू होगा और 14 दिन के लिए लगेगा। तो किसी ने लिखा कि मोदी जी आप जितने दिन लॉकडाउन लगाना लगा लीजिए, लाइट आती रहे और इंटरनेट ऑन रहे, कोई चिंता नहीं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए साधु क्या करता है, अपलिफ्ट्स, ऊपर की ओर ले जाता है। किस चीज़ को, हमारी चेतना को, हमारे विचारों को। ही अपलिफ्ट्स द कॉन्शियसनेस। हमारे विचारों को ऊपर की ओर जाना चाहिए, विचार नीचे नहीं कि हम हमेशा निचली चीज़ों में घुसे पड़े हुए हैं। हमारे विचार हैं कि बस किसी तरह, इसीलिए एक कहावत कही गई है कि लोग सफलता को क्या सोचते हैं कि सफलता मुझे बहुत ऊंचा जाना है। तो कहा गया है कि तकलीफ़ ये नहीं है कि हमने बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा, वी केप्ट अ वेरी हाई गोल एंड वी कुड नॉट रीच, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारा गोल बहुत निचला था और हम उस तक पहुंच गए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी चेतना को, हमारे मन को ऊपर की ओर ले जाते हैं, नीचे गंदगी में नहीं। गंदगी कहाँ होती है, नीचे। ऊपर क्या होता है, शुद्धता। तो अपलिफ्ट्स कॉन्शियसनेस, ये है साधु। ठीक है, याद रहेगा। कौन आप में से बता सकते हैं साधु को? वुड यू लाइक टू से? याद है? हाँ बोलो। वेरी नाइस, वंडरफुल। तो ये है साधु। और अब हमें संग। समय बहुत हो रहा है, हमने 8 बजे बंद करना था। 5-10 मिनट और ले सकते हैं आप सबके? आप लोग तैयार हैं सब? आप में से किसी को जल्दी है जाने? नहीं है तो फिर वो क्या कहते, जगराता। सो साधु हो गया। अब संग, तो साधु का संग करना है हमें। तो संग में सबसे पहला शब्द आता है एस। एस का अर्थ है, एस इज फॉर शील्ड्स। शील्ड्स मतलब प्रोटेक्ट, जैसे किसी चीज़ से शील्ड कर देना उसको, तो उसको कहते हैं शील्ड्स या प्रोटेक्ट्स। तो साधु संग जो होता है वो क्या करता है, वो हमारी रक्षा करता है। किससे? कि हम कहीं गलत कामों में ना पड़ जाएं, हम कहीं गलत आदतों में ना पड़ जाएं, हमारा कहीं मन भटक ना जाए। इन सब से प्रोटेक्ट करता है, उसको शील्ड करता है। शील्ड समझते हैं आप लोग? जैसे कवच होता है, सुरक्षा कवच ऐसा बना दिया, अब जो भी आ रहा है वो आगे आएगा ही नहीं, आप आराम से पीछे खड़े रहो, उसको शील्ड के, सुरक्षा कवच। तो साधु संग का पहला एस क्या है? एस का शील्ड्स। बुरी आदतों से, बुरे विचारों से, पाप करने से। अगर हम साधु संग में हैं तो अपने आप पाप छोड़ देते हैं। एक बार एक चोर था, तो वो देखा उसने कुछ साधु जा रहे हैं कहीं पर यात्रा पे, वो भी चल दिया उनके साथ कि जब अवसर मिले गए, साधु लोग हैं इनको तो कुछ होता नहीं। और साधु ऐसे ही होते हैं, कहीं सामान फेंक दिया, कुछ कर दिया, उनको कोई चिंता नहीं रहती। तो सोचा चुरा लूँगा। तो रात को सोए, सब लोग सब सो गए, अपना अपना सामान रखा, तो सब साधु थे तो उनको क्या पता कि क्या कोई चोरी करेगा। तो वो ये भी था। तो ये अब थोड़े समय इनके साथ रह लिया था, साधुओं के साथ, तो इच्छा चली गई चोरी करने की, मतलब मन में जो भावना थी, लेकिन वो आदत नहीं जा रही थी। आदत होता है ना कि क्या कहते हैं, हाथ में खुजली हो रही है, कुछ करना है कुछ। तो उसने सोचा क्या करूं, लेकिन नहीं, ये लोग साधु लोग हैं, इनका कुछ नहीं चुराना चाहिए, नहीं, लेकिन बड़ा कुछ ऐसे करते करते फाइनली उसने क्या किया, उठा रात को और हर एक का सामान एक का उठाकर उधर रख दिया, उसका उठाकर उधर रख दिया, उसका उठाकर उधर रख दिया। तो हाथ की खुजली थोड़ी कम हो गई कि अच्छा ठीक है, अब मैंने चोरी कर ली, उठाया किसी का सामान। लेकिन क्यों रख दिया? ताकि वो चोरी नहीं करना चाहता था। तो सुबह जब ये लोग सब उठे तो इन्होंने देखा, अरे कहाँ है मेरा बैग, कहाँ है मेरा बैग, नहीं मिल रहा, चोरी हो गया, चोरी, कहाँ बैग, अरे वो पड़ा है वहाँ पर पड़ा है, ऐसे सब। तो सब ढूंढने लगे कहाँ गया। तो फिर इस चोर ने खड़े होकर कहा कि रुकिए, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आपका सारा सामान सुरक्षित है, मैंने सब वहाँ रखा है, मैं चोर हूँ, मेरी आदत थी, रात को कंट्रोल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने चोरी कर ली। तो देखिए ये है संग का प्रभाव, कि संग के प्रभाव में
जो गलत भावनाएं हैं उनसे भी हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो जो चोर प्रोफेशनल थीफ है उसने भी चोरी करना छोड़ दिया। एक और बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार एक राजा ने साधुओं को बुलाया, बहुत सारे साधुओं की सभा बुलाई, और राजा ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया। मेरी इच्छा है कि किसी साधु से मैं उसकी विवाह करूँ, तो इसीलिए सबको बुलाया। तो एक्चुअली जब राजा सब साधुओं को बुला रहे थे तो एक चोर भी था। उसको लगा राजा कुछ तो देगा, साधुओं को बुला रहा है, तो उसने भी चेंज कर लिया और वो भी उसमें घुस गया था। तो वो भी बैठा है, तो सारे बैठे हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप में से कौन विवाह करना चाहते हैं? तो जितने आधे साधु थे वो उठकर चले गए। हमको ये रुचि नहीं, हम तो आए थे कि कुछ राजा कुछ कथा सुनेगा, कुछ करेगा, ये तो शादी वादी की बात कर रहे। वो उठ के चले गए। थोड़े बहुत बैठे रहे तो राजा ने फिर कहा, अगर आप में से कोई भी शादी करेगा तो मैं उसको बहुत सा धन दूंगा, सोना चांदी दूंगा। तो जितने बाकी थे वो भी उठ के चले गए, क्योंकि साधु है, उसको क्या लेना देना इस सब चीज़ों से। तो ये एक बैठा रहा, जो चोर था, ये एक बैठा रहा। तो राजा ने देखा, तो राजा ने कहा शायद ये तो कर लेगा मेरी लड़की से शादी। तो राजा ने पूछा कि राजा ने कहा कि देखो, अगर तुम मेरी लड़की से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और क्या कर सकता है बेचारा, उसने कहा इतना कर दूंगा। तो वो भी उठकर जाने लगा। तो राजा ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा राजा से कि दरअसल मैं एक चोर हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ। तो बोले फिर चोर है, तुझे तो पहले शादी करनी चाहिए ना, वो क्यों जा रहा है भाई, उसको तो सब कुछ मिल रहा है। उसने कहा कि मैंने सोचा कि ये जो साधु हैं इनको सब कुछ मिल रहा है, राजा की पुत्री से विवाह करने का अवसर मिल रहा है, इसको छोड़कर जा रहे हैं, मतलब इनके पास कोई और बड़ी चीज़ होगी। तो मैं भी उधर ही जाकर ढूंढता हूँ, वहीं पर कुछ मिले, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसने भी, वो भी उठकर चला गया। तो देखिए ये है कि जो इच्छाएं होती हैं, साधु संग, वो केवल संग में आया, झूठा साधु बनकर आया। वो झूठा साधु बनकर भी उसको वो प्रभाव हो गया कि उसने सोचा कि जब ये लोग इतना छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं शील्ड्स, शील्ड करता है। फिर संग का आता है ए का अर्थ होता है एक्सिलरेट्स। एक्सिलरेट समझते हो आप लोग, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है। गाड़ी खड़ी है, आपने एक्सीलेटर दबाना शुरू किया, धीरे 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 धूम, और जितना दबाओगे जल्दी गाड़ी तेज भागती है। सो एक्सिलरेट्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसको बहुत तीव्र कर देता है साधु संग, एक्सेलरेट्स। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो मेरे भक्त होते हैं, मत चित्ता, जिनके चित्त मुझ में लगे हैं, वो क्या करते हैं, बैठकर आपस में मेरी कथाएं करते हैं, आनंद लेते हैं उसमें। तो ये एक्सिलरेट्स, साधु संग क्या होता है, बड़ा तीव्र कर देता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति को। फिर एन है नॉरिशेस। साधु संग क्या करता है, पोषण देता है। किसको? आत्मा को। शरीर को पोषण के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हम क्या क्या नहीं खाते हैं शरीर के पोषण के लिए। आत्मा के पोषण के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं। साधु संग पोषण देता है, इट नॉरिशेस द सोल। सो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम साधुओं के संग में रहें। और फिर है जी, संग का जी का अर्थ है गाइड्स, हमें मार्गदर्शन दिखलाता है साधु संग। जब साधुओं के संग में है तो हमें मार्गदर्शन मिलता है। थोड़ा दरवाजा वो बंद कीजिए, बात करने के लिए मना कीजिए। तो गाइड्स किस लिए, किसकी तरफ गाइड करता है? सही उद्देश्य की तरफ। भगवद गीता में भगवान कहते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि ऐसे लोगों के पास जाओ, तद्विद्धि प्रणिपातेन, जो आपको सही मार्ग की ओर ले जाए। तो वो साधु संग है, गाइड्स। और आखिरी जो ए है वो है साधु संग में हमें क्या होता है, वी अटेन परफेक्शन। सो ए इज फॉर अटेन्स,
अटेन्स परफेक्शन। पूर्णता, जीवन में जो सच्ची सफलता है वो हमें प्राप्त होती है, और वो है भगवान का प्रेम। और हम सब उस प्रेम को ढूंढ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं, फिर वो व्यक्ति चला जाता है, फिर हम किसी और चीज़ में ढूंढते हैं, किसी वस्तु में ढूंढते हैं। दरअसल हम वो प्रेम है जो भगवान का प्रेम है, जो हमें भगवान में ढूंढना चाहिए, हम इन छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। तो ये साधु संग का प्रभाव है। इसीलिए आप सबसे हमारी विनती है कि आप सब हमेशा ऐसे संग में रहें जहाँ जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके। जैसे आज आप सब आए हैं, ऑफकोर्स आप सबको आज तो धमकी देकर बुलाया गया है, हमें बताया है ना। फ़ोन आया था ना धमकी का कि नहीं आया था? नहीं आया? आपको फ़ोन नहीं आया था? आप खुद से आ गए। कितने लोगों को फ़ोन आया था धमकी भरा? धमकी नहीं था? अच्छा, पोलाइटली धमकी दी गई थी। सो ऐसे अगर हम लोग हफ्ते 10 दिन में मिले, ऐसे एक होता है ऑनलाइन, हम मिल ही रहे हैं ऑनलाइन। आप लोग अटेंड कर रहे हैं कोर्स, वो ऑनलाइन हम लोग जो अभी कथा कर रहे हैं दशावतार की, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे जब कभी मिले तो और अच्छा लगता है। तो बीच बीच में कभी ऐसे भी मिल लेंगे और कुछ ऐसी चर्चाएं कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर थोड़ा भी हमें संग मिल रहा है तो हमें ले लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम